अज़ीज़ों मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में बहुत सा सलाम। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से खरूज 4 बाब। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे, खुदावंद तुझे दिखाई नहीं दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। फिर उसने कहा कि इसे ज़मीन में डाल दे। उसने उसे ज़मीन पर डाला और वह सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले। उसने हाथ बढ़ाया, उसे पकड़ लिया। वो उसके हाथ में लाठी बन गया, ताकि वो यकीन करे कि खुदावंद उनके बाप दादा का खुदा, इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा तुझको दिखाई दिया। फिर खुदावंद ने उसे ये भी कहा कि तू अपना हाथ अपने सीने पर रख कर ढाँक ले। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रख कर उसे ढाँक लिया, और जब उसने उसे निकाल कर देखा तो उसका हाथ कोट से बर्फ़ की माने सफ़ेद था। उसने कहा कि तूने अपना हाथ फिर अपने सीने पर रख कर ढाँक ले। उसने फिर उसे सीने पर रख कर ढाँक लिया। जब उसने उसे सीने पर से बाहर निकाल कर देखा तो वो फिर उसके बाकी जिस्म की मानिंद हो गया। और यूँ होगा कि अगर वो तेरा यकीन ना करें और पहले मौज़े को भी ना माने तो वो दूसरे मौज़े के सबब से यकीन करेंगे। और अगर वो इन दोनों मौज़ों के सबब से भी यकीन ना करें और तेरी बाबत ना सुने तो तू दरिया का पानी लेकर खुश्क ज़मीन पर छिड़क देना, और वो पानी जो तू दरिया से लेगा खुश्क ज़मीन पर खून हो जाएगा। तब मूसा ने खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, मैं फंसी नहीं, ना तो पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदा से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूँ और मेरी ज़ुबान कुंद है। तब खुदावंद ने उसे कहा कि आदमी का मुंह किसने बनाया है, और कौन गूंगा या बहरा या बीना अंधा करता है? क्या मैं ही जो खुदावंद हूँ ये नहीं करता? सो अब तू जा, और मैं तेरी ज़ुबान का ज़िम्मा लेता हूँ और तुझे सिखाता रहूँगा कि तू क्या क्या कहे। तब उसने कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, किसी और के हाथ से जिसे तू चाहे ये पैगाम भेज। तब खुदावंद का कहर मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या लावियों में से हारून तेरा भाई नहीं है? मैं जानता हूँ कि वह फसी है और वह तेरी मुलाकात को आ भी रहा है और तुझे देखकर दिल में खुश होगा। सो तू उसे सब कुछ बताना और ये सब बातें उसे सिखाना, और मैं तेरी और उसकी ज़ुबान का ज़िम्मा लेता हूँ और तुमको सिखाता रहूँगा कि तुम क्या क्या करो। और वो तेरी तरफ से लोगों से बातें करेगा और वह तेरा मुंह बनेगा और तू उसके लिए गोया खुदा होगा। और यूं इस लाठी को अपने हाथ में लिए जा और इसी से इन मौजों को दिखाना। तब मूसा लौटकर अपने खुसर यत्रो के पास गया और उसे कहा कि मुझे ज़रा इजाज़त दे कि अपने भाई के पास जो मिस्र में हैं जाऊं और देखूं कि वो अब तक जीते हैं कि नहीं। यत्रो ने मूसा से कहा, सलामत जा। और खुदावंद ने मदियान में मूसा से कहा कि मिस्र को लौट जा, क्योंकि वो सब जो तेरी जान के ख्वाह हैं मर गए। तब मूसा अपनी बीवी और अपने बेटों को लेकर और उनको एक गधे पर चढ़ाकर मिस्र को लौटा। और मूसा ने खुदा की लाठी अपने हाथ में ले ली। और खुदावंद ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुँचे तो देख, वो सब करामात जो मैंने तेरे हाथ में रखी हैं फ़िरौन के आगे दिखाना, लेकिन मैं उसके दिल को सख्त करूँगा और वो उन लोगों को जाने नहीं देगा। और तू फ़िरौन से कहना कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि इसराइल मेरा बेटा है, बल्कि मेरा पिलोठा है, और मैं तुझे कह चुका हूँ कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो तेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है। सो देख, मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पलोठे को मार डालूंगा। और रास्ते में मंजिल पर खुदावंद उसे मिला और चाहा कि उसे मार डाले। तब सफूरा ने चमकक का एक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी काट डाली और उसे मूसा के पांव पर फेंक कर कहा, तू बेशक मेरे लिए खूनी दूल्हा ठहरा। तब उसने उसे छोड़ दिया। बस उसने कहा कि खतने के सबब से तो खूनी दूल्हा है। और खुदावंद ने हारून से कहा कि हारून बियाबान में जा कर मूसा से मुलाकात कर।
وہ گیا اور خدا کے پہاڑ پر اس سے ملا اور اسے بوسہ دیا، اور موسیٰ نے ہارون کو بتایا کہ خدا نے کیا کیا باتیں کہہ کر اسے بھیجا اور کون کون سے معجزے دکھانے کا اسے حکم دیا۔ تب موسیٰ اور ہارون جا کر بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور ہارون نے سب باتیں جو خداوند نے موسیٰ سے کی تھیں ان کو بتائیں اور لوگوں کے سامنے معجزے کیے۔ تب لوگوں نے ان کا یقین کیا اور یہ سن کر کہ خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر لی اور ان کے دکھوں پر نظر کی، انہوں نے اپنے سر جھکا کر سجدہ کیا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے وسیلے سے خدا اب سب کو بڑی برکت دے، آمین۔